दोस्तों मैं सत्य मिश्रा आप सभी का के यूट्यूब चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज का विषय है एक महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, जिससे आपके हर एक सब्जेक्ट में नॉम चॉम्स्की हैं दोस्तों। इनसे आपके चाहे आपका सीडीपी हो, इंग्लिश हो, या इसके अलावा आपको बता दें हिंदी हो, इन तीनों में इससे रिलेटेड दोस्तों आप प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, नोम चॉम्स्की दोस्तों बहुत ही फेमस वैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं। ठीक है, तो चलिए इनके बारे में कुछ जरूरी तथ्य हैं, पहले इसको जान लेते हैं और इनसे रिलेटेड जो भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं दोस्तों, या पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को भी देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम आपको बता दें कि नोम चॉम्स्की क्या है। ठीक है, नोम चॉम्स्की एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे और इनका नाम क्या है, नोम चॉम्स्की। और इनका मानना था कि जो बच्चे हैं, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता कब से होती है, जन्मजात होती है। जैसे बच्चा पैदा होता है दोस्तों, और उस तब से ही बच्चों में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है उत्पन्न हो जाती है। अर्थात बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, इनका मानना था कि जो बच्चे होते हैं उनमें भाषा सीखने की जो क्षमता होती है जन्मजात होती है। अक्सर दोस्तों इनसे प्रश्न पूछा जाता है कि किस मनोवैज्ञानिक का मानना था कि बच्चों में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। तो नोम चॉम्स्की है दोस्तों, इनका मानना है कि बच्चों में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है जन्मजात होती है। चलिए इन्होंने कुछ पॉइंट बताया है, इसको भी देख लेते हैं कि इनके अनुसार बच्चों को एक सहज भाषा अधिग्रहण डिवाइस भी कहा जाता है। इनका मानना है जो बच्चे होते हैं क्या होते हैं, एक प्रकार के सहज भाषा अधिग्रहण डिवाइस होते हैं। ठीक है, इनका मानना है कि जो बच्चे होते हैं एक प्रकार के भाषा अधिग्रहण डिवाइस की तरह काम करते हैं। ठीक है, और भाषा अधिग्रहण डिवाइस बच्चों भाषा आसानी से सीखने में मदद करती है। जो अधिग्रहण डिवाइस होती है बच्चों में किसी भाषा को अधिग्रहण करने की डिवाइस खुद बच्चों में होती है, उसका मानना होता है कि बच्चों को भाषा आसानी से भाषा सीखने में क्या करती है, मदद करती है। इनका शिक्षा शास्त्रीय पक्ष यह है कि बच्चे अवसर मिलने पर नई भाषा सुगमता से सीख लेते हैं। बिल्कुल सही दोस्तों, इनका ये मानना था दोस्तों, शिक्षा शास्त्री जो पक्ष है इनका ये मानना था कि अगर बच्चों को अवसर या मौका मिले तो नई भाषा को भी आसानी से सीख लेता है। जैसे बच्चा, इसे आप सभी दोस्तों हिंदी तो जानते ही हैं, लेकिन आपको अगर मौका मिल जाता है इंग्लिश सीखने का तो आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स या वगैरह अन्य चीज़ों के द्वारा आप इंग्लिश भी आसानी से सीख लेते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। चलिए अब आगे जानते हैं इनके बारे में क्या महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कुछ महत्वपूर्ण और अपडेट हैं इनके बारे में कि आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक के रूप में प्रसिद्ध नोम चॉम्स्की ने भाषा विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चॉम्स्की द्वारा प्रस्तावित नीतिवादी सिद्धांत तर्क देता है कि भाषा एक अद्वितीय मानवीय उपलब्धि है। एक प्रकार की क्या है, मानवीय अद्वितीय प्रकार की मानवीय उपलब्धि है दोस्तों। अगर बच्चा जो है भाषा नहीं जानता तो अपने चीज़ों को दोस्तों कहीं पे प्रेजेंट ना कर पाता, या कहीं पे किसी की बात को समझ ना पाता, और अपने बात को कहीं पे प्रेजेंट नहीं कर सकता अपने अनुभवों को। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं कुछ पॉइंट हैं कि उनका दृढ़ विश्वास है कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जो होती है वो जन्मजात होती है, जो भाषा अधिग्रहण में आधार के रूप में कार्य करती है। बिल्कुल सही दोस्तों, बच्चों में जो भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्म से ही होती है, जो उनको कोई नई भाषा अधिग्रहण करने में एक महत्वपूर्ण आधार के रूप में काम करती है। ठीक है, चॉम्स्की ने पूर्व स्थापित संरचनावादी भाषा वैज्ञानिक की मान्यताओं की चुनौती देकर ट्रांसफॉर्मेशन ग्रामर की बुनियाद रखी थी। किसकी? ट्रांसफॉर्मेशन ग्रामर की बुनियाद किसके द्वारा रखी गई थी? चॉम्स्की के द्वारा ही रखी गई थी। ठीक है, चॉम्स्की के अनुसार बच्चे शब्दों की निश्चित संख्या से कुछ निश्चित नियमों का अनुकरण करते हुए वाक्यों का निर्माण करना सीख जाते हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, चॉम्स्की का मानना था कि बच्चे जो हैं, बच्चे को कुछ शब्द अगर मिल जाता है तो धीरे धीरे उन्हीं शब्दों से वे वाक्य का भी निर्माण करना सीख जाते हैं। ठीक है, और वाक्य निर्माण के इस नियम को चॉम्स्की ने जनरेटिव ग्रामर की संज्ञा दी थी। इसी को जनरेटिव ग्रामर की संज्ञा दी थी। जनरेटिव ग्रामर दोस्तों अगर पूछ लेता है कि जनरेटिव ग्रामर की संज्ञा किसने दी थी, तो चॉम्स्की ने जनरेटिव ग्रामर की संज्ञा दी थी। उनका मानना था कि बच्चे जो हैं एक निश्चित संख्या में अगर उनके पास शब्द हो जाते हैं तो वो कुछ नियमों का अनुकरण करके वे वाक्य का निर्माण करना सीख जाते हैं आसानी से। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों
कि नोम चॉम्स्की के दृष्टिकोण क्या है। नोम चॉम्स्की के दृष्टिकोण में देखिएगा, सहज क्षमता, उनका दृढ़ विश्वास है कि व्याकरण के जन्मजात ज्ञान के साथ जन्म लेने वाले बच्चे सभी भाषा अधिग्रहण के लिए आधार के रूप में कार्य करते हैं। बिल्कुल सही। जो बच्चे अगर जन्म से ही, उनका मानना था कि बच्चों में जो भाषा सीखने की क्षमता होती है जन्मजात होती है, और यही जो भाषा सीखने की क्षमता होती है वही किसी भाषा को अधिग्रहण करने का वही मेन आधार होता है। ठीक है। उत्पादक व्याकरण चॉम्स्की के अनुसार यह वाक्यों को उत्पन्न करने के लिए नियमों के एक सीमित सेट को संदर्भित करता है और इसका उपयोग उस भाषा में अधिक वाक्यों का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही। भाषा अधिग्रहण उपकरण, चॉम्स्की ने प्रस्तावित किया कि मनुष्य एक भाषा अधिग्रहण उपकरण से लैस है जो एक बच्चे को भाषा प्राप्त करने और उत्पादन करने में सक्षम बनाता है। दोस्तों वही आपका घुमा टरा के इनकी एक ही बात है कि बच्चों में जो भाषा सीखने की जो क्षमता होती है जन्मजात होती है, और यही बच्चे का किसी भाषा को अधिग्रहण करने का मेन आधार होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों चॉम्स्की के द्वारा कभी कभी पूछ लेता है कि लैड का जो सिद्धांत था, लैड जिसको उन्होंने बोला था भाषा अधिग्रहण डिवाइस, जिसे लैड बोलते हैं, और किसके द्वारा दिया गया था, चॉम्स्की के द्वारा। सैद्धांतिक रूप से लैड क्या होता है, लैड मस्तिष्क का एक हिस्सा होता है या एक पार्ट होता है जिसमें सभी भाषाओं के लिए सार्वभौमिक वाक्य विन्यास नियम होते हैं। ठीक है। यह उपकरण सीखी शब्दावली का उपयोग करके उपन्यास बनाने वाले वाक्यों की क्षमता वाले बालकों को प्रदान करता है। ठीक है। ताकि बालक जो है वो किसी भी भाषा के काफी शब्दों का जान के और उस शब्दों के द्वारा ही किसी नए वाक्य का क्या कर सके, निर्माण कर सके, बच्चों को भाषा अर्जित कर सके तथा उसका अनुकरण भी कर सके, परंतु भाषा सीखने की क्षमता को न अर्जित कर सकते हैं न ही उसका अनुकरण कर सकते हैं। यह क्या होती है, यह जन्मजात होती। जैसे बच्चा अगर कहीं पे ऐसे जगह पे जन्म लिया है जहाँ पे उर्दू बोला जाता है तो जाहिर सी बात है बच्चा उर्दू ही बोलेगा, क्योंकि बच्चे में जन्मजात ही क्षमता होती है उस चीज़ को ग्रहण करने की। ठीक है। कहा गया है कि भाषा सीखने की जो क्षमता होती है ना तो उसको अर्जित की जा सकती है, ना तो उसका अनुकरण ही किया जा सकता है। ठीक है। चलिए आगे चलते दोस्तों। अब इनसे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे गए हैं इनको भी देख लीजिए कि भाषिक दक्षता शब्दावली सर्वप्रथम किस के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। भाषिक दक्षता जो शब्दावली है दोस्तों वो सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी, स्टीफन क्रेशन के द्वारा, नोम चॉम्स्की के द्वारा, बीएफ स्किनर के द्वारा, या लैरी सेलिनकर के द्वारा। तो भाषिक दक्षता जो शब्दावली है दोस्तों वो किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी, नोम चॉम्स्की के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों, और ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं और अक्सर रिपीट भी होते रहते हैं। चॉम्स्की के अनुसार भाषा अनुकरण से ही सीखी जाती है। बिल्कुल नहीं दोस्तों, भाषा जो होती है अनुकरण से नहीं सीखी जा सकती या भाषा को अर्जित नहीं किया सकता। भाषा सीखने में समाज का स्थान सर्वोपरि है। भाषा में दक्षता विद्यालय से प्राप्त होती है। भाषिक क्षमता जन्मजात होती है। बिल्कुल सही दोस्तों, चॉम्स्की का मानना था कि जो भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो बच्चों में जन्मजात होती है, और यही जो भाषा सीखने की क्षमता होती है जन्मजात, वो किसी भी भाषा को अधिग्रहण करने की या सीखने के लिए मेन आधार होता है। और भाषा सीखने में समाज का सर्वोपरि स्थान होता है। चॉम्स्की का मानना नहीं है, ये वाइगोत्स्की का मानना था कि जो भाषा सीखने में समाज का क्या होता है, सर्वोपरि स्थान होता है। ठीक है। इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, यह विचार किसका है। बिल्कुल सही दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए कि भाषा सीखने की क्षमता जो होती है जन्मजात होती है, किसका मानना है, स्किनर का, पावलोव का, चॉम्स्की या थॉर्नडाइक का। तो भाषा सीखने की जो क्षमता होती है जन्मजात होती है, किसका मानना है, ये है मानना है नोम चॉम्स्की का। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं। सभी प्रश्न दोस्तों आपके परीक्षा में पूछे गए और अक्सर रिपीट भी होते रहते हैं। बच्चों में जन्मजात भाषिक क्षमता होती है। इसका एक शिक्षा शास्त्रीय पक्ष ये है कि पर्याप्त अवसर मिलने पर बच्चों में भाषा जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। इसका एक शिक्षा शास्त्रीय पक्ष ये है कि बच्चे जो होते हैं अवसर मिलने पर नई भाषा को आसानी से सीख जाते हैं। ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा, परिचित भाषा जल्दी सीख जाएंगे या नई भाषा को आसानी से सीख जाएंगे,
पढ़ना लिखना जल्दी सीखेंगे या सुनना बोलना जल्दी सीखेंगे, तो नई भाषा को क्या करेंगे, जल्दी सीख जाएंगे।